भगवान श्री कृष्ण भरी सभा में अर्जुन का दुख दूर कर सकते हैं, उसके आंखों के आंसुओं को पोंछ सकते हैं, वो मीरा के आंसुओं को पोंछ सकते हैं, तो क्या वो हमारे आंसुओं को नहीं पोंछेंगे? क्या उसके रहते हमको दुखी रहना पड़ेगा, ऐसे ही जिंदगी गुजारनी पड़ेगी? घबराओ नहीं सज्जनों, परमात्मा का भरोसा बहुत बड़ा भरोसा होता है, और अपने आप का भरोसा भी भगवान का भरोसा है, क्योंकि हमारे घट में भी वही बैठा हुआ है। इसलिए दुख आ जाए, समस्या आ जाए तो घबराना मत। ठीक है, दुनिया के सामने मत रोना, क्योंकि दुनिया ऐसी ही है। दुनिया तो दुनिया है, ये दुनिया का तो गणित ही बेकार है। दुनिया इतनी होशियार है कि मीठे मीठे शब्द बोल करके आपसे सब कुछ उगलवा लेगी, सब कुछ जान लेगी, रो देगी आपके सामने। मैं तो आपका ही साथी हूं, अरे मेरे ऊपर भरोसा कर लो, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। रो रो करके दुनिया आपसे आपके दुखों को पहचानेगी, ले लेगी। और ये दुनिया है साहब, दुनिया जिसका अर्थ होता है दुनिया मतलब जो दो पक्ष वाली होती है। वो अंदर कुछ होती है, बाहर कुछ होती है, यहाँ कुछ कहेगा वहाँ कुछ कहेगा। अगर दुनिया के दो पक्ष न होते, दो रंग न होते, तो इसका नाम एकनिया होता। मगर इसका नाम एकनिया नहीं रखा, इसका नाम दुनिया रखा, क्योंकि ये हमेशा दो पार्ट वाली है, ये अलग अलग होती है। दुनिया दो रंगी होती है, उनका भरोसा नहीं। रो करके दुनिया आपसे दुख पूछेगी और हंस करके वापस संसार में बता देगी, और तब हंसेगी आप पर, और फिर आपके लिए और भी लोग हंसेंगे, ये ऐसा ये ऐसा। इसलिए दुनिया के सामने कभी नहीं रोना, लेकिन कभी रोने का मन हो, दो आंसू अपने गुरु के सामने बहा देना, या तो मंदिर के किसी कोने में खड़े होकर रो लेना। परमात्मा समझ लेगा आपके दुख को और दुख दूर हो जाएगा। बस इतना करना। जैसे चंद्रमा भगवान की शरण में गया अपने दुख को दूर करने के लिए, वो और किसी के पास नहीं गया। जैसे मीरा भगवान के सामने रोई, परमात्मा ने उसके आंसुओं को पहुंचा। अर्जुन भी तो कितना फ्रस्ट्रेट हो गया था, निराश हताश हो गया था। वो युद्ध की ऐसी स्थिति बनी और अपने ही सगे वालों को देखा सामने, तो अर्जुन रथ के पीछे जाकर के दुबक करके बैठ गया और भगवान से बोलता है, मैं युद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि ये सब मेरे मामा फूफा सब खड़े हैं, मेरे परिवार वाले, मैं इनके सामने युद्ध नहीं कर सकता। इनको मारने से मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिलता है, तब भी मैं इनको नहीं मारूंगा। तो हस्तिनापुर के छोटे से राज्य के लिए तो इनको क्या मारना, मैं इन्हें नहीं मारूंगा। और निराश हो गया, धनुष बाण रख दिए, मैं युद्ध नहीं करूंगा। सज्जनों, उस वक्त कृष्ण भगवान ने अर्जुन के आंखों को पोंछना शुरू किया, आंसुओं को कैसे पोंछा और कैसे उसको तैयार किया वो देखिएगा। और चूंकि कृष्ण मेरे थोड़े ज्यादा ही निकट हैं, इसलिए मैं बोलता हूं कि कृष्ण ने जो उपदेश दिया, उस उपदेश का क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? आप इतना शर्माते क्यों हो या डरते क्यों हो? डरना तो मेरे को चाहिए आप लोगों से, क्योंकि मेरी उम्र कम है। श्रीमद् भगवत गीता, लेकिन सज्जनों, गीता का उपदेश दिया वो इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इतना ऊंचा स्टेज बना हो, दो दो गद्दे लगे हों, साउंड सिस्टम बहुत बढ़िया लगा हो, इतनी व्यवस्था बढ़िया हो, और आप जैसे सुधी श्रोता हमारे सामने बैठे हों, बिल्कुल शांत चित्त से सुनने वाले, तो 3 घंटे तो क्या 30 घंटे भी लगातार बोला जा सकता है, कोई तकलीफ नहीं। सिस्टम है, सब है, और एकात्मकता बनी हुई है, हम लोगों की कनेक्शन जुड़ा है बराबर। लेकिन न गद्दे हैं, न माइक है, न कोई व्यवस्था है, न कोई वहां शांत चित्त सुनने की वैसी स्थिति है। दोनों ओर सेनाएं खड़ी हो, धनुष बाण हैं, तर्कस में तीर हैं,
हाथों में तलवार हैं, भाले हैं और सब उग्र हो रखे हैं, सबका खून खोल रहा है, आंखें लाल लाल हो रखी है और पता नहीं कौन सा तीर किसके धनुष से निकलेगा और किसकी छाती को चीरकर दूसरी पार निकल जाएगा और कब किसका प्राणांत हो जाएगा, कुछ भी पता नहीं है। सब अनिश्चित, मालूम नहीं अगले घड़ी अगले क्षण क्या होने वाला है। घोड़े हिनहिना रहे हो, हाथी चिंगाड़ रहे हो और वो सब भी उग्र बने हुए हो, योद्धाओं की भुजाएं फड़क रही हो। ऐसी स्थिति के अंदर निराश अर्जुन को गीता का उपदेश देकर के उसके आंखों के आंसुओं को पोंछ लेना और उसे आशावादी बना करके सफलता दिला देना और गीता का उपदेश दे देना सिवाय कृष्ण के और किसी के बस की बात नहीं। वो है भगवान, वो है कृष्ण जो निराशा से आपको बाहर निकाल सकते हैं। इसलिए कभी निराश मत होना। इस दुनिया में कोई आपका साथ छोड़ दे तो छोड़ दे, लेकिन अपने अंदर एक विश्वास की ज्योत जगाए रखना, क्योंकि दीपक एक भी अगर जल रहा है तब भी हम अंधेरे को मिटा सकते हैं, अंधेरे को आने से मना किया जा सकता है। और जलता हुआ दीपक, कभी मेरे मन में विचार आया था और मैंने उसको नोट किया था, आज मुझे आप लोगों के सामने कहने का अवसर मिल रहा है तो मैं कह देता हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है कि दीपक बहुत सारे लगाए जाते हैं दीपावली पे, कितना अच्छा लगता है। और अलग अलग दीपक जब लगाए जाते हैं ज्योति, तो वो दीपकों को ज्योति है तो उसको गिना जा सकता है कि कितने दीपक लगाएं, कोई गिनने वाला हो तो गिन सकता है। लेकिन वही दीपक का तेल पूरा हो जाता है, रात भर में वो जल जुला के पूरे हो जाते हैं, फिर बुझ जाते हैं और सुबह जब माताएं उठाने जाती है दीपकों को तो पता नहीं चलता है कि कहाँ है, क्योंकि वो दिखते नहीं है। याद रखना पड़ता है, 2 वहाँ रखे थे, 2 यहाँ रखे थे, 3 यहाँ रखे थे, होता है ना ऐसा, आपको याद होता है। और इसलिए जिसने रात को दीपक सजाए थे उसी को दीपक लेने भेजो तो वो पूरे लाता है, बाकी कोई छोड़ भी सकता है क्योंकि उसको मालूम नहीं है कहाँ कहाँ रखे हुए हैं। मेरे कहने का मतलब यह है, कीमत बुझे दीपक की नहीं होती है, कीमत तो जले दीपक की होती है। बुझे दीपक का पता नहीं चलता है कि वो कहाँ है, लेकिन ज्योति होती है जिस दीपक में, वो दूर से नजर आता है और अपना अस्तित्व बना के रखता है कि मैं यहाँ हूँ और जब तक ज्योति है तब तक मैं अंधेरे को अपने पास फटकने नहीं दूंगा। सज्जनों, आपको भले ही कोई कितने भी अंधेरे आए निराशा के, लेकिन अंदर अगर एक हृदय में परमात्मा के विश्वास की ज्योति जगी हुई है तो कोई निराशा के अंधेरे आपको छू नहीं पाएंगे, आपको वो कभी गिरा नहीं पाएंगे। शंकर जी से सीखना, ये शंकर भगवान के जीवन में भी तो दुख आए हैं, उनको जहर पीना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि ये सब मुझे क्यों। दुनिया का एकमात्र देव ऐसा है जिसने देवताओं का भला करने के लिए स्वयं जहर पीना स्वीकार किया सज्जनों, और पिया उसने, लेकिन उसने जहर पीकर के दुनिया को बचाया, देवताओं को बचाया। पिया तो वो जहर, लेकिन जब बोलते हैं तो अमृत तुल्य वचन बोलते हैं, मुख से उनके अमृत निकलता है। वैसे ही आप भी अपने जीवन में जहर पीने की हिम्मत रखना, लेकिन जब बांटने का अवसर आए तो अमृत को बांटना, आप भी महादेव बन जाओगे। ये सिद्धांत है दुनिया का। घबराना नहीं, निराश नहीं होना।